बांग्लादेश की तबाही से भारत के लिए नया अवसर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में धमाकेदार ग्रोथ की संभावना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जीआरटी बिजनेस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपको दुनिया की सबसे बड़ी खबरों से अपडेट रखते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो भारत के टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री के लिए एक बड़े मौके के रूप में उभरी है। बांग्लादेश, जो कभी गारमेंट इंडस्ट्री में एक प्रमुख खिलाड़ी था, अब अपने राजनीतिक संकट के चलते भारी नुकसान का सामना कर रहा है। वहीं इस संकट ने भारतीय उद्योग के लिए एक सुनहरा अवसर पैदा कर दिया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे बांग्लादेश की तबाही से भारत मालामाल हो सकता है और इससे भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री और रोजगार के क्षेत्र में क्या क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं। बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री का पतन। बांग्लादेश में मौजूदा राजनीतिक संकट ने उसकी गारमेंट इंडस्ट्री पर गहरा प्रभाव डाला है। शेख हसीना की सरकार के तख्तापलट के बाद से बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। खासकर गारमेंट इंडस्ट्री, जिसे शेख हसीना ने ऊंचाइयों तक पहुंचाया था, अब धीरे धीरे कट्टरपंथियों के बढ़ते प्रभाव और राजनीतिक अस्थिरता के कारण गिरावट की ओर जा रही है। बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री ने पिछले कुछ सालों में दुनिया भर में अपनी एक मजबूत पहचान बनाई थी, लेकिन मौजूदा स्थिति में फॉरेन इन्वेस्टर्स और ग्लोबल बिजनेस प्लेयर्स ने बांग्लादेश से दूरी बनानी शुरू कर दी है। इसके चलते बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग को बड़ा झटका लगा है और यह भारत के लिए एक बड़ा अवसर बनता जा रहा है। भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए अवसर। बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री की गिरावट ने भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक बड़े मौके का द्वार खोल दिया है। रेमंड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर गौतम हरी सिंघानिया के अनुसार दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों से भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए ऑफर आ रहे हैं। रेमंड जैसी कंपनियां जो कपड़ा और गारमेंट दोनों व्यवसायों में सक्रिय हैं, इस अवसर का पूरा फायदा उठाने के लिए तैयार हैं। सिंघानिया ने बताया कि रेमंड ने दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी सूट बनाने वाली कंपनी बनने के लिए व्यापक पैमाने पर निवेश किया है। बांग्लादेश के संकट के बाद उन्हें उम्मीद है कि भारत में गारमेंट बिजनेस तेजी से बढ़ेगा। भारत की बेहतर स्थिति और सीधी सप्लाई क्षमताएं। गौतम सिंघानिया ने बताया कि भारत अपनी सीधी आपूर्ति क्षमताओं के साथ एक बेहतर स्थिति में है। भारत में कपड़े का उत्पादन और गारमेंट निर्माण दोनों के लिए एक मजबूत आधार है, जिससे इंटरनेशनल ब्रांड्स के लिए समय और लागत की बचत होती है। बांग्लादेश के पास केवल गारमेंट निर्माण का बेस है, जबकि भारत के पास कपड़े और गारमेंट दोनों का उत्पादन करने की क्षमता है। इसके चलते भारत एक प्रतिस्पर्धी लाभ की स्थिति में है और यह अवसर भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बड़ा लाभकारी साबित हो सकता है। रोजगार के अवसरों में वृद्धि। टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री के बढ़ने से भारत में रोजगार के नए अवसर पैदा होने की भी संभावना है। गौतम सिंघानिया ने बताया कि भारतीय लेबर की लागत भले ही बांग्लादेश की तुलना में अधिक हो, लेकिन अगर इसे बड़े पैमाने पर देखा जाए तो भारत की कपड़ा और सीधी आपूर्ति की क्षमताएं विदेशी निवेशकों को आकर्षित कर रही हैं। इसके अलावा भारत एक राजनीतिक रूप से स्थिर देश है, जहां एक बड़ा मध्यम वर्ग है जो कंजम्पशन और मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं में सुधार करता है। स्थिरता और उच्च गुणवत्ता वाली उत्पादन क्षमताओं के चलते भारत में रोजगार के नए अवसर बड़ी संख्या में उत्पन्न हो सकते हैं। रेमंड के भविष्य की योजनाएं और लाभ की उम्मीद। रेमंड के चेयरमैन गौतम हरी सिंघानिया ने कहा है कि कंपनी को अपनी बिक्री से 15% और प्री टैक्स इनकम में 20% तक की वृद्धि की उम्मीद है। रेमंड ने अपने लाइफस्टाइल और रियल एस्टेट व्यवसायों को विभाजित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिससे कंपनी 3 सूचीबद्ध इकाइयों में विभाजित हो जाएगी। सिंघानिया को उम्मीद है कि रेमंड लाइफस्टाइल इस सप्ताह लिस्टेड हो जाएगी और यह इकाई समूह के वेयरिंग संबंधी व्यवसायों को संभालेगी। इसके अलावा उनका रियल एस्टेट बिजनेस भी तेजी से बढ़ रहा है, जिसे अगले साल जुलाई या अगस्त तक लिस्टेड करने की प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए चुनौतियां और संभावनाएं। भारत के लिए यह अवसर जितना बड़ा है, उतनी ही बड़ी चुनौतियां भी हैं। भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इस मौके का लाभ उठाने के लिए अपनी उत्पादन क्षमताओं को और बढ़ाना होगा। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स के अनुसार क्वालिटी बनाए रखने की भी चुनौती होगी। हालांकि अगर भारत इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर लेता है तो यह अवसर न केवल भारतीय उद्योग के लिए बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी बड़ा बदलाव ला सकता है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये था बांग्लादेश की आर्थिक तबाही और भारत के टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए उभरते हुए अवसर पर आधारित हमारा आज का वीडियो। यह मौका भारतीय उद्योग के लिए एक सुनहरा अवसर है, जो न केवल उद्योग को बल्कि देश को भी एक नई दिशा में ले जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।
साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही रोचक और महत्वपूर्ण विषयों से जुड़े रहें। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और सुरक्षित रहें। जीआरटी बिजनेस यूट्यूब चैनल खबरों का स्रोत समाचार एजेंसियों, जनमत और अन्य सार्वजनिक स्थानों से प्राप्त करता है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि यह सारांश और रिपोर्टिंग सटीक और सत्यापित हो, लेकिन हम किसी भी विवाद या त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। हमारा उद्देश्य जनमत को जानकारी प्रदान करना है।